नमस्ते बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। हिंदी का 2022 में पूछा गया प्रश्न और उत्तर, जो कि 30 अप्रैल में हुआ था। 30 अप्रैल को दिन ये एग्ज़ाम हुआ था और उसी में पूछा गया था। ये हिंदी का है, तो चलिए अनुच्छेदन पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े कि आगे का वीडियो इसी तरह बनाते रहूं। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहला अनुच्छेदन से शुरू करते हैं। हिंदी में 4-5 अनुच्छेदन रहता है, जो कि उसी अनुच्छेदन के ऊपर में प्रश्न और उत्तर दोनों रहता है। तो चलिए अनुच्छेदन को पढ़ते हैं। पहले अनुच्छेदन में क्या कह रहा है। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो चलिए इसी का प्रश्न है। इसी में ऊपर से प्रश्न नीचे में दिया गया है, इसी प्रकार रहता है बच्चों। तो चलिए पहला अनुच्छेदन का पहला प्रश्न। हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मित्रों के साथ खेल रहा था। सी नंबर होगा। मित्रों के साथ। तो मित्रों के साथ खेल रहा था। तो चलिए इसका सी नंबर का आंसर क्या होगा। मित्रों के साथ खेल रहा था, तो ये सी नंबर होगा। तो अगला प्रश्न इसी प्रकार। हरीश डैश तालाब में कूदा। तैरने के लिए ही कूदा। ए नंबर होगा। अगला प्रश्न। मौसम डैश था। ठंडा और वर्षा वाला। मौसम कैसा था। थोड़ा गर्म, थोड़ा। तो ये होगा बी नंबर। तो चलिए अगला। तालाब में और कौन था। कुछ बतखें। यही होगा, कुछ बतखें या 2 लड़के हरीश के मित्र। तो कुछ बतखें होगा इसका जैसे। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा क्या है, जैसा डैश का है। तो कूदना होगा इसका सही आंसर। तो इसी प्रकार आगे चलिए प्रश्न। तो इसका दूसरा अनुच्छेदन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं।
को रेंग के चलता है। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियों और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। ये सब भी रेंग कर ही चलता है पेट के बल पे। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में भी जीवित नहीं रह सकता। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपने नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से ही सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बने सलकों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा अनुच्छेदन है बच्चे, जो कि क्वेश्चन आंसर इसी अनुच्छेदन में छिपा रहता है, जो कि आप सभी इसको बना सकते हैं पढ़ के ऊपर से। तो चलिए, इसका प्रश्न में क्या कह रहा है। सांपों को डैश कहा जाता है, रेंगने वाला। सी नंबर होगा। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते? कहाँ नहीं रह सकते? बर्फ से जमे स्थानों में। वही होगा 1 नंबर। सांप की कमज़ोर होती है दृष्टि। तो आगे चलिए, इसी प्रकार डैश, सांप को चोट लगने से बचता है सल्क। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या होगा? चलना, जीना या पलायन करना या संबंधित क्या होगा इसका? जीवित का क्या होगा? जीना होगा। तो अगला अनुच्छेदन तीसरा। तो चलिए, तीसरा अनुच्छेदन में क्या कह रहे हैं, तो इसको पढ़ लीजिए पहले। आधा इधर है, आधा उधर है, इसको जूम करके पढ़िए। तो चलिए, इसका है दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड में अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया में जैसे शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंसों दोनों है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह ज़रूरी है कि